हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपके बार बार एग्जाम आते हैं दोस्तों। इनको आप देखेंगे और तैयार कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं दोस्तों नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिखाई देता है दोस्तों। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपका वही है, जब कोई अंतरिक्ष यात्री आसमान को देखता है तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है। ये काला दिखाई देगा या नीला या लाल या पीला। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा काला। काला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? क्योंकि जब हम ज़मीन से देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों हम वायुमंडल से होते हुए देखते हैं और वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लेकिन जब आप आसमान से देखते हैं तो वहाँ पर आपका वायुमंडल नहीं होता, इसीलिए आपको आसमान का रंग काला दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। दोस्तों देखिए, ध्रुवों की ओर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। जी मतलब आपका गुरुत्वाकर्षण का मान किस प्रकार से प्रभावित होगा। वही बना रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर बढ़ता है। देखिए, जब आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उधर की ओर चपटा होता है दोस्तों, अर्थ पृथ्वी चपटी होती है, तो वहाँ पर आपका जी का मान बढ़ जाएगा। कभी कभी दोस्तों आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि अधिकतम कहाँ पर होता है, तो आप बता देंगे कि आपका ध्रुवों पर सर्वाधिक मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है दोस्तों। काल्पनिक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। अर्थात आपको बताएं न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम से, क्रोमियम से या यूरेनियम से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यूरेनियम से प्राप्त होती है। इनमें से ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। यूरेनियम क्या है दोस्तों, एक रेडियो एक्टिव है और रेडियो एक्टिव से ही हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट दोस्तों किससे संबंधित है आपको बताना है। मनोविज्ञान से या जनसंख्या से या मुद्रा प्रचलन से या ध्वनि से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्वनि से संबंधित है। और डॉपलर इफेक्ट का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जब आप किसी ध्वनि के स्रोत के पास में जाते हैं तो आपको ध्वनि तीव्र सुनाई देती है, और जैसे आप दूर जाने लगते हैं दोस्तों तो ध्वनि की तीव्रता भी कम हो जाती है। तो इसी को दूरी के साथ में जो ध्वनि की चाल है, इसी को दोस्तों, इसी अंतर को डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है। आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए हीट कैपेसिटी बतानी है किसकी सर्वाधिक है। जल की होगी या लोहे के टुकड़े की होगी या बेंजीन की होगी या स्वर्ण के टुकड़े की होगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जल की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा, जब रॉकेट ऊपर को उड़ता है तो ये कौन से वाले प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपको बताना है। बर्नौली के प्रमेय पे या संवेग संरक्षण पे या ऊर्जा संरक्षण पे या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कभी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये कौन सी वाली गति के नियम से संबंधित है। तो ये दोस्तों न्यूटन की गति की तृतीय नियम, जो आपका दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, उसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। अब देखिए दोस्तों, यदि आप माध्यम में ताप को बढ़ा दें, मीडियम में ताप को बढ़ा दें, तो उससे प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सहसा गिर जाएगी या घटेगी या बढ़ेगी या फिर वैसी ही रहेगी। ये दोस्तों आपकी वैसी ही रहेगी, अर्थात कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रकाश की जो चाल होती है वो आपकी निर्वात में भी समान रहती है, और प्रकाश की जो किरणें होती हैं दोस्तों वो विद्युत चुम्बकीय होती हैं, अर्थात उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आप माध्यम को बढ़ा दें, घटा दें ताप को, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वैसे यदि आप ध्वनि की बात करें दोस्तों, तो ध्वनि में आपका ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयोग होता है दोस्तों, उसका नाम क्या है आपको बताना है। उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण हो जाएगा। इसमें आपको बताया भी था दोस्तों हमने, जब अनंत से प्रकाश की किरण आती है तो ये दोस्तों क्या करता है, तो अनंत से जो भी आने वाली प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों, उनको एक जगह पे फोकस कर देगा। इसका प्रयोग दोस्तों आप सौर भट्टियों में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होता है आपको बताना है। ये दोस्तों आपका चतुर्थांश चंद्रमा के दिन या किसी भी दिन या प्रतिपदा के दिन या पूर्णिमा को। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिपदा हो जाएगा। प्रतिपदा या फिर दोस्तों आपका अमावस्या भी लिख के आ सकता है कभी, आपका अमावस्या के दिन आप कहेंगे। अमावस्या को दोस्तों आपका होता है सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को दोस्तों आपका चंद्र ग्रहण होता है।
और यहाँ पर देखिए ये भी पता होना चाहिए आपको दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम ज्वलक पैदा होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए गर्म हवा से, या सूर्य की किरणों से, या भाप से, या फिर ये सभी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका भाप से ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों भाप की जो है विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण ही दोस्तों इससे ज़्यादा ज्वलंत पैदा होता है। आपने देखा होगा जब भाप से जलता है हाथ तो उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी वाली भौतिक राशि प्राप्त होती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए, जो आपका संवेग है mv होता है दोस्तों, और वैसे आपका वेग होता है v। अब दोनों का अनुपात कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेज़र का आविष्कार किसने किया? लेज़र आपको पता होगा दोस्तों एक सीधी विम प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, जो दोस्तों एक प्रबल प्रकाश को प्राप्त करती है, किरणों को, उसे आप लेज़र कहते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आविष्कार किसने किया? सैमुर क्रे ने, या टी.एच. मेमन ने, या फिर सर फ्रैंक वेटल ने, या फ्रेड मोरिसन ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए टी.एच. मेमन ने किया। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक की झूलने की समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए एक आपका टाइम पीरियड जो होता है लोलक का, वो टी बराबर दोस्तों आपका 2 पाई और अंडर रूट के अंदर क्या होता है? L/G। अब यहाँ पर देखिए यदि आप दोस्तों L को 4 गुना कर देंगे तो ऑब्वियस है कि टी बराबर आपका दोस्तों 2 पाई, आपका यहाँ पर 4 गुना करने पर दोस्तों आपका 2 बाहर आ जाएगा तो L/G, अर्थात आपका पहले से 2 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही कर देंगे आप, पहले की तुलना में दोस्तों 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? आपने देखा होगा दोस्तों जब आप किसी तालाब को देखेंगे तो वहाँ पर आपका वो ज़्यादा गहरा नहीं दिखाई देता। इसका क्या कारण है दोस्तों? व्यतिकरण होता है, प्रकाश होता है, प्रकीर्णन होता है, या अपवर्तन होता है? इसका कारण होता है दोस्तों अपवर्तन। आप यदि एक बाल्टी को भी देखें दोस्तों, बाल्टी में जो पानी होता है उसको आप देखेंगे तो आपको तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये दोस्तों आपका अपवर्तन का ही कारण होता है। तो ठीक यही आपका ताल में भी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? इनमें से आपकी कौन सी वाली प्रक्रिया दोनों में घटित नहीं होती आपको बताना है। ये आपका अपवर्तन, या परावर्तन, या ध्रुवण, या फिर विवर्तन। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ध्रुवण केवल आपका प्रकाश में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और क्रियाएँ दोस्तों आपकी दोनों में ही होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण से होते हैं? ये आपके विक्षेपण के कारण, या विवर्तन से, या प्रकीर्णन से, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपका हिमीकरण कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा, संघनन कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और हिमीकरण होता है दोस्तों जब कोई भी जल जमता है तो वो आपका हिमीकरण कहलाएगा। वैसे संघनन दोस्तों आपका जब भाप का दोबारा जल में परिवर्तन होता है तो आपका संघनीकरण कहलाता है। वैसे कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि आपका ठोस से सीधा आपका गैस में बदलता है तो वो आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दोस्तों डोमेन होगा, हेनरी होगा, वेबर होगा, गॉस होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर गॉस हो जाएगा, गॉस कहें या फिर आप गाउस कहें। यह आपका सीजीएस पद्धति में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत की मात्रा की इकाई क्या होती है? ये आपकी वोल्ट होगी, वाट होगी, ओम होगी, एम्पियर होगी। ये दोस्तों आपकी एम्पियर हो जाएगी। वैसे ही आप इनको देखेंगे दोस्तों, इनमें आप देखेंगे दोस्तों वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक होता है, वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है, और ओम दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार आपको बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।